नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन का जो फॉर्म का जो लिंक है, वो कब तक ओपन होगा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जिस तरीके से एएलपी में कितने दिन लगे थे और इसमें कितने दिन लगेंगे, उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और जिनका कि हाल ही में डिप्लोमा हुआ है या आईटीआई किए हैं, जिनका रिजल्ट हुआ है, तो क्या वो भर सकते हैं कि नहीं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का एक शानदार ऑफर आया है, जो कि आपके 29 से 31 अगस्त के बीच रहेगा। आखिरी मौका सेल, जिसके तहत आप 499 वाला जो पास था, ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि घटा के 439 कर दिया गया है। ईआर मनीष कूपन कोड यूज कीजिएगा तो 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 1 सितंबर से यही प्राइस आपको 699 रुपया होने जा रहा है। 700 प्लस एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर 12 प्लस लैंग्वेज में मिल जाते हैं। आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो 668 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो 348 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पे 300 आपके 41 टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बात कर रहा था कि लिंक कब एक्टिवेट होगा। देखिए, मैं पहले कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप समझ पाएंगे। देखिएगा, ये 4/7/2024 को यहाँ पे एएलपी के संदर्भ में अगर हम बात करें कि आपका आया था कि 4 को कि एक नोटिस आया था, जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि आपका जो 10 दिन के लिए एक्टिव एक लिंक होगा, जिसमें कि आप अपना जोन ट्रांसफ़र कर लेंगे। यानी कि ये वाला नोटिस कब आया था? 4/7/2024 को आया था। उसके कितने दिन के बाद जो है वो लिंक आया, आप देखेंगे कि यहाँ पे 4/7 के बाद यहाँ पे 22/7/2024 को ये वाला लिंक आया, जिसमें कि आप अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो देख के और जो चेंज है वो कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से 22 से, यानी कि आपको 10 दिन इसमें और तो 2 तारीख तक आप चेंज कर सकते थे। तो अब बात कर लेते हैं कि ये कितने दिन का गैप दिया। यहाँ पे 18 दिन का गैप आया, यानी कि जब से आपका नोटिस आया था उसके 18 दिन के बाद आपके जो लिंक है वो एक्टिव हो गए थे। इसमें चूंकि सिर्फ जोन ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही थी, इसमें नए बच्चे नहीं ऐड होंगे, तो इसमें कम ही दिन लगा था और 10 ही दिन दिया है। लेकिन जब ये टेक्नीशियन की हम बात करें तो टेक्नीशियन में आपको जो है वो 15 दिन का टाइम दिया गया है। जो लिंक एक्टिव होगा वो 15 दिन का होगा। और ये जो नोटिस आया है वो कब आया है? ये आपका आया है 22/8/2024 को आया है। अब देखिए, यहाँ पे देखिएगा टेक्नीशियन वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि इन्हेंसमेंट ऑफ वैकेंसी है। 22/8 को ये नोटिस आया है कि आपका जो है एक लिंक एक्टिव होगा, जिसमें कि नए बच्चे हों या पुराने बच्चे हों, वो अपना जोन चेंज कर सकते हैं और जो एलिजिबल हैं वो फॉर्म फिर से डाल सकते हैं। तो ये 22 तारीख को आया। तो एक मिनिमम एएलपी का ट्रेंड देखें तो 18 दिन मिनिमम लगते हैं, क्योंकि इसमें नए बच्चे भी आएंगे तो थोड़ा इसमें मैनेजमेंट में टाइम और भी लग जाएगा। तो 20 से 25 दिन आप मान के चलो कि इसके इस डेट के बाद आपका जो है वो लिंक एक्टिव होगा। ये एक पूर्वानुमान है, ऐसा नहीं है। हाँ, अंदर से भी बातें की गई कि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं इस ऑफिस में, यानी कि रेलवे ऑफिस में जो काम कर रहे हैं इस पे, उससे उनसे भी अंदरूनी खबर आती रहती है कि क्या चल रहा है। तो इसमें कम से कम तो वो बता रहे थे कि 3 सप्ताह लगने का समय है, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ 20 से 25 दिन इसमें भी लगेगा। तो ये 22 तारीख से आप अगर 20 दिन जोड़ लेते हैं, मिनिमम 20 दिन, तो आपके 12 तारीख हो जाते हैं। यानी कि 12 से 15, यानी कि ये आपका जो सेकंड वीक होगा, सेकंड वीक के बाद, यानी कि थर्ड वीक में, सितंबर के थर्ड वीक में 15 सितंबर के अराउंड में आपका लिंक एक्टिव होगा, जो कि आपके पूरा सितंबर रहेगा। 15 से 15 आप जोड़ लीजिए तो 30 सितंबर हो जाता है। यानी कि सितंबर तक तो आपका यही सब चलेगा। 15 सितंबर से 30 सितंबर अप्रॉक्स मान लीजिए, 15 को आपका लिंक एक्टिव होता है तो 30 सितंबर तक चलेगा। तो ये मेरा पूर्वानुमान है और स्रोतों से पता किया हूँ, तो आपका जो लिंक है वो आपके सेकेंड वीक के बाद ही आपका जो है वो आएगा। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि कब तक लिंक आ सकती है। और सॉरी, 15 जो दिन है वो आपका जो है वो, उसमें आप नए भी जो लोग हैं वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा जो रिजल्ट आया है आईटीआई का, ये हाल ही फिलहाल में आया है, 1 महीना पहले आया है, या आप कह सकते हैं कि इधर जब फॉर्म डाला जाना ख़त्म हो चुका था उसके बाद आया है। तो क्या अब हम फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? तो इस कन्फ्यूजन को मैं एक फैक्ट से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप अगर फॉर्म डाल रहे हैं, एलिजिबल कब तक होना चाहिए? जब तक उस फॉर्म का जो डेट है तभी तक। यानी कि सपोज आज वैकेंसी निकली, ठीक है, आज वैकेंसी निकली तो आज के डेट तक अगर आपके सर्टिफिकेट हैं तभी आप भर सकते हैं। बाद में इसी फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ अलग चीज़ हुआ, तो आप फॉर्म
भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। जिस दिन फॉर्म निकलती है उस दिन तक अगर आपके सर्टिफिकेट है तभी आप भर सकते हैं। यानी कि जिस दिन ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकली थी, जिस दिन वैकेंसी टेक्नीशियन की निकली थी, उस दिन तक का ही सर्टिफिकेट वैलिड है। बाद में अगर आपके सर्टिफिकेट सपोज क्या होता है ना कि 1 महीने का टाइम मिलता है और 1 महीने के दरमियान आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है। यानी कि सपोज 1 तारीख से फॉर्म भरना चालू हुआ और 31 तक फॉर्म भराया, तो आपका सर्टिफिकेट सपोज 5 तारीख को इशू हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट, तो क्या आप भर सकते हैं? नहीं। आपको 1 तारीख से पहले वाले महीने में ही आपका जो सर्टिफिकेट का डेट है उसी को वैलिड माना जाएगा। आप इस दरमियान या इसके बाद जो डेट है उसको वैलिड नहीं माना जाता है। तो ये हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए कि कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है कि फिर से रीओपन होता है कोई भी फॉर्म, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि रीओपन हुआ था तब जाके मेरा फॉर्म जो सर्टिफिकेट का जो डेट है वो वैलिड हो गया था। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई नोटिस निकलती है, कोई भी नोटिफिकेशन निकलती है रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसी डेट तक का आपका सर्टिफिकेट वैलिड होता है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।